और गुजरात से लेकर मध्य प्रदेश तक हालात सभी जगह बुरे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ा सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या कोरोना से मौत के आंकड़ों को छुपाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में ये सवाल इसलिए है क्योंकि सरकार आंकड़े और शमशान पहुंच रहे शवों की संख्या में जो संख्या बताई जा रही है उसमें काफी फर्क आ रहा है। राजधानी भोपाल में अकेले भदभदा विश्राम घाट पर ही शाम 6 बजे तक 37 शवों का अंतिम संस्कार किया गया। 5 शवों को कब्रिस्तान में दफनाया गया। दूसरी तरफ सरकार की तरफ से जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया गया है उसमें पूरे राज्य में 37 लोगों के मौत के आंकड़े बताए गए हैं। सरकार की तरफ से जारी मेडिकल बुलेटिन और शमशान घाट के आंकड़े बिल्कुल 2 अलग-अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का भदभदा विश्राम घाट, जहां सोमवार को 1-2 नहीं कोरोना मरीजों के 37 शव जले। कुछ परिजनों को भोपाल गैस कांड का खौफनाक मंजर याद आ गया। 84 में गैस कांड के पीड़ित के बाद दूसरा ये वक्त है जो हमको देखना पड़ रहा है। उस समय मैं 9th क्लास में था। 9th क्लास के बाद आज 50 साल की एज में आज पहली बार मुझे दूसरा मंजर देखने को मिलता है। अभी तक यहाँ 30 से 40 लाशें जो जलाई जाती है क्योंकि कोविड से रिलेटेड। ये और बात है कि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की कोरोना से मौत की बात लिखी है, जितनी लाशें एक शमशान में जलाई गईं। खैर, कोविड मरीजों के शव को नगर निगम की गाड़ी सीधे अस्पताल से विश्राम घाट के पिछले गेट पर लेकर आई। बाएं हिस्से में यहां 12 पिलर के साथ एक अलग व्यवस्था बनाई गई है ताकि सामान्य अंतिम संस्कार वाले लोग संक्रमण से सुरक्षित रह सकें। लेकिन जो अपनों को अंतिम दर्शन देने आए वो भीड़ से परेशान हो गए। 3-4 घंटे से बैठे हुए हैं। डेड बॉडी जो है कि हमारी वो रखी हुई है वहाँ पर। अब चारों तरफ जो है डेड बॉडियाँ जल रही हैं। वहाँ क्रियाक्रम करना तो कर ही नहीं सकती, इतनी जल्दी वेट करना पड़ रहा है। जितनी बॉडी है उसके हिसाब से यहाँ पे जगह नहीं है, आप खुद भी देखिए। अव्यवस्था एक बात है, लेकिन मौत के आंकड़ों में असमानता दूसरी। 8 अप्रैल को भदभदा में 31 शवों सहित शहर में 41 शवों का कोविड-19 प्रोटोकॉल के तहत अंतिम संस्कार किया गया, जबकि उस दिन सरकारी मेडिकल बुलेटिन में पूरे प्रदेश में 27 लोगों की संक्रमण से मौत की बात कही गई। 9 अप्रैल को अकेले भोपाल में 35 लोगों का अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में 23 लोगों की मौत की बात कही गई। 10 अप्रैल को भोपाल में 56, जबकि सरकारी बुलेटिन में 24 लोगों की मौत की बात कही गई। 11 अप्रैल को भोपाल में ही 68, जबकि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में सिर्फ 24 लोगों की मौत की बात कही गई। और 12 अप्रैल को शहर में 59 शवों का कोविड प्रोटोकॉल से अंतिम संस्कार हुआ, जबकि सरकारी बुलेटिन में पूरे राज्य में 37 लोगों की मौत की बात बताई गई। हालांकि सरकार का कहना है कि वो कोई आंकड़े छिपा नहीं रही है। सरकार की कोई मंशा नहीं है कि किसी भी तरह की मृत्यु के आंकड़े को छुपाया जाए और वो छुपा के किसी तरह का हमें कोई अवार्ड नहीं मिलने वाला, ऐसा कहीं भी कोई मंशा नहीं। पिछले सप्ताह अंतिम संस्कार के लिए लकड़ी कम पड़ जाने की बात भी सामने आई थी। 100-150 कुंटल लकड़ी जा रही है डेली परमानेंटली। अच्छा, रोज के कितने जल जाते हैं यहाँ? एक रोज 40-45, 40-45, 30-32 आज गाड़ी आ रही है डेली कोरोना वाली। कोरोना की। अच्छा, इन शमशानों में काम करने वाले कर्मचारी भी अब थकने लगे हैं। हाथों में छाले पड़ गए हैं, कईयों को चोट लगी है। बॉडियाँ ज़्यादा आ रही हैं तो कुछ महसूस कमजोरी भी हो जाती है, थकान होती है। आपको भी डर है? हाँ? आपको भी डर लगता है? डर लगता था शुरू में, लग गई आदत तो अब करते रह जा रहे हैं। बॉडियों के साथ में पब्लिक ज़्यादा आ रही है। पब्लिक क्या थोड़ी कम आए तो थोड़ा आसानी रहती है। जब भीड़ भड़का हो जाता है, गर्मी इतनी तेज है इससे कहा नहीं जा सकता। बस पानी पे पानी पिए जाते हैं, खाने का टाइम ही नहीं मिल पाता। सरकारी आंकड़ों में बाजीगरी के बीच एक हकीकत यह है कि जलती चिताओं के बीच बेहद नजदीक दूसरी चिताएं सजाई जा रही हैं। अंतिम संस्कार के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है, वो भी तब जब एक चिता ठंडी होने से पहले ही दूसरे शवों का अंतिम संस्कार किया जा रहा है। हालात इतने भयावह हैं। संवाददाता को किसी कहानी का किरदार नहीं होना चाहिए, लेकिन इसी शमशान में अक्टूबर के महीने में मैंने अपने ससुर जी को आखिरी विदाई दी थी।
कोरोना की दूसरी लहर में इन चिताओं को देखकर भोपाल में कई लोगों को गैस त्रासदी का खौफनाक मंजर याद आ रहा है। हालात ऐसे हैं कि वैसे तो नियमानुसार दाह संस्कार के तीसरे दिन स्वजन अस्थियां लेने शमशान में आते हैं, लेकिन अब इतना वक्त भी नहीं है। लाशों की कतारें लगी हुई हैं, तो दूसरे दिन फावड़े से समेट कर ही लोग राख हटा देते हैं और कई जगहों पर पोटली में रखकर दूसरे दिन अस्थियां चुनने के लिए लटका देते हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुराग, आपकी रिपोर्ट हमने देखी और इस पूरे दौरान बहुत ज़्यादातर हमें से तमाम लोगों ने अपने अपने परिवारों में भी ये तमाम चीज़ें होते हुए देखी, जैसे आपने जिक्र किया। और आपकी जो रिपोर्ट है वो कई सवाल उठाती है। सवाल उन आंकड़ों पर है कि जो सरकारी आंकड़े दिखाई दिए जा रहे हैं और जो ज़मीन पर हालात दिखाई दे रही है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो ये जो सवाल उठ रहा है वहाँ पर ज़मीनी हालात हैं किस तरह के? जो रिपोर्ट में दिखता है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है कि शमशानों पर भी इतनी भीड़ है। फिर ये जो सरकारी आंकड़े आ रहे हैं उनमें इतनी त्रुटियां, ये तमाम जगहों पर है मध्य प्रदेश में ये हालात? देखिए, मैंने जो आपको आंकड़े बताए थे नगमा, वो भोपाल बनिस्बत पूरे राज्य के ही बताए हैं। अब अगर भोपाल में ही जो सरकारी बुलेटिन के आंकड़े हैं उससे ज़्यादा जो लोगों की मौत हो रही है, इस वक्त हम भदभदा विश्राम घाट में ही आप सीधे तस्वीरें देखिए, क्योंकि कुछ देर पहले एक पूर्व मंत्री ने मुझसे सोशल मीडिया पर बहस की कि हर मौत नहीं होती है। आपके सामने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 शव तो जल रहे हैं। 3 और लगभग 1, 2, 3, 4, 5, 6 शवों की जो राख है वो अभी ठंडी नहीं हुई है, यानी लगभग 16-17 शव इस वक्त हमारे सामने जल रहे हैं। और जब देर रात आंकड़े आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा। ये वो बेचारे निराश परिजन हैं जिनके अपनों को ढंग से शव यात्रा भी ढंग से उनकी हो नहीं पा रही है। तो आप देख सकते हैं ये नज़ारा है किस तरह से निराश हताश परिजनों को। और ये वो हिस्सा है भदभदा विश्राम घाट का जहां पर जो संक्रमित मरीज नहीं, जिनकी साधारण मृत्यु हुई है, उनके लाशों को दूसरी तरफ जलाया जाता है। तो ये वो हिस्सा है। मेरे सामने अभी 16-17 शव यहाँ पर जल रहे हैं और जब आंकड़े आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या स्थिति है। क्योंकि सरकार, जैसे मैंने कल बताया कि कल ही यहाँ पर इस वक्त तक जब हम आए थे तो 37 शव जलाए जा चुके थे अकेले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक विश्राम घाट में, जबकि कब्रिस्तान भी है। यहाँ से जो लाशें चली जाती हैं वो सुभाष विश्राम घाट वहां पर जलाई जाती हैं। और जो मुस्लिमों के कब्रिस्तान है उसमें लगभग 5 लाशों को कल दफनाया गया था। तो आप समझ सकती हैं कि अकेले अगर राजधानी भोपाल में 41 लोगों की, क्योंकि जिनकी कोरोना से मौत होती है बाकायदा उसकी रजिस्टर में एंट्री होती है और उसके लिए मैंने बताया कि शमशान का ये हिस्सा है, तो इसमें तो कोई गफलत हो ही नहीं सकती कि जो कोरोना से मौत हुई और जो कोरोना प्रोटोकॉल के अलावा जलाया गया उसमें वो आंकड़े अलग अलग हैं। तो साफ तौर पर मंत्री जी भले चाहे कहते रहें कि कोई उनको आंकड़े छुपाकर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन ये हो रहा है और लगातार हो रहा है। पिछले साल भी ऐसी कई कहानियां हमने इंदौर से, भोपाल से दिखाई हैं कि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों में या तो कुछ बहुत बड़े तादाद में विसंगतियां पाई जा रही हैं या इस तरह के आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। अब क्यों छिपाए जा रहे हैं इसके बारे में तो सरकार ही बेहतर बताए, लेकिन बताएगी तब जब वो मानेगी कि इन आंकड़ों में कोई विसंगति है।